वो अरंडी और तिल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अरंडी का उत्पत्ति स्थल है ब्राज़ील, इथोपिया, चीन या फिर दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो जो अरंडी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो किस देश को माना जाता है? इथोपिया, इथोपिया अफ्रीका, इथोपिया अफ्रीका को अरंडी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा अब बात करते हैं अरंडी के बॉटनिकल नेम का। तो अरंडी का बॉटनिकल नेम क्या है? रिसिनस। अरंडी का बॉटनिकल नेम है रिसिनस कुमिनस, रिसिनस कुमिनसी अरंडी का बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा यदि हम बात करें अरंडी के कुल के बारे में, तो अरंडी का पौधा यूफोरबिएसी कुल का सदस्य है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना जाता है। तो अरंडी का बॉटनिकल नेम रिसिनस कुमिनस है, कुल यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो अफ्रीका देश को इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। यदि बात करें उत्पादन की, अरंडी के उत्पादन की, तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व, फिर बात करेंगे भारत और फिर बात करेंगे राजस्थान। तो विश्व में अरंडी उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राज़ील देश का है। कौन से देश का है? प्रथम स्थान ब्राज़ील देश का है और द्वितीय स्थान भारत का है। तो अरंडी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? ब्राज़ील देश का है, जबकि द्वितीय स्थान भारत देश का है। यदि भारत की बात करें तो भारत में अरंडी उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। कौन से राज्य का है भारत में अरंडी उत्पादन में प्रथम स्थान? आंध्र प्रदेश का है। जबकि राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है अरंडी उत्पादन में? प्रथम। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है राजस्थान में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरंडी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अरंडी का जो तेल पाया जाता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिनोलेनिक अम्ल, ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलेनिक अम्ल दोनों, या फिर रिसिनोलिक अम्ल। तो जो अरंडी का तेल होता है, अरंडी का तेल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? अरंडी के तेल में यदि बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होने वाला है कि जो अरंडी का तेल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। और जो अरंडी के बीज होते हैं उनमें तेल परसेंट कितना पाया जाता है? तो तेल पाया जाता है 45 से 46% तेल पाया जाता है अरंडी के बीजों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अरंडी के बीजों में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? 21%, 32%, 45% या फिर 70%। तो जो अरंडी के बीज होते हैं, अरंडी के बीज में जो तेल पाया जाता है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 45 से 46% पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट
आंसर होने वाला है कि जो अरंडी के बीज होते हैं उनमें 45% तेल पाया जाता है। और बीज में यदि अम्ल की बात करें तो पहले वाला जो क्वेश्चन था कि अरंडी के जो बीज होते हैं अरंडी का जो तेल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, रिसिनोलिक। कौन सा, रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अरंडी के बीज में जो तेल पाया जाता है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 45 से 46% तो तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जो अरंडी का तेल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है अरंडी के तेल में। जो अरंडी का तेल होता है वो किसके काम में आता है। यदि अरंडी के तेल के उपयोग की बात करें तो उपयोग में एक तो है पशुओं की कब्ज दूर करने में, पशुओं की कब्ज दूर करने में, एक तो है पशुओं की कब्ज दूर, यानी कि ये मर्दुरेचक की तरह कार्य करता है। क्या, जो अरंडी का तेल होता है वो मर्दुरेचक यानी कब्ज दूर करने वाली औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अरंडी की पत्तियां होती है, अरंडी की पत्तियां होती है उन पर कौन सा कीट पाला जाता है, इरिसिल्क नामक कीट पाला जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अरंडी का फल कहलाता है शमपुट, ब्लूस्टा, सिलिकुआ या फिर कोई नहीं। तो जो अरंडी का फल का प्रकार है वो क्या है, तो अरंडी का जो फल होता है वो क्या कहलाता है, कैप्सूल। अरंडी का फूल जो कैप्सूल या इसे शमपुट के नाम से जाना जाता है। तो जो अरंडी का फल होता है वो क्या कहलाता है, कैप्सूल या शमपुट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होने वाला है। यदि हम बात करें अरंडी का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या किस प्रकार का होता है, तो अरंडी का पुष्पक्रम क्या है, अरंडी का पुष्पक्रम कहलाता है रेशम। इसके अलावा फल का प्रकार क्या है, अरंडी का फल क्या कहलाता है, संपुट कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो अरंडी का पुष्प होता है वो क्या कहलाता है, रेशम कहलाता है। इसके अलावा जो अरंडी का फल होता है वो संपुट कहलाता है। अब बात करते हैं जो अरंडी का पौधा है वो द्विलिंगाश्रयी है, द्विलिंगाश्रयी पौधा है। किस प्रकार का पौधा है अरंडी का, द्विलिंगाश्रयी पौधा है, यानी नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगते हैं। अब बात करते हैं अरंडी की जलवायु। अरंडी की जलवायु तो गर्म जलवायु का पौधा है। इसके अलावा मृदा की बात करते हैं तो अरंडी की बुआई हेतु बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है अरंडी की खेती के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अरंडी की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, सौभाग्य, गौच, HC फर्स्ट या फिर अरुणा। तो जो अरंडी की प्रथम संकर किस्म है वो कौन सी है, अरंडी की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो अरंडी की प्रथम संकर किस्म है वो कौन सी है, अरुणा। अरुणा प्रथम संकर किस्म है। अरंडी की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, अरुणा अरंडी की प्रथम संकर किस्म है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होने वाला है। अरंडी की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, अरुणा अरंडी की प्रथम संकर किस्म है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अरंडी की प्रति हेक्टेयर कितनी बीज दर रखी जाती है, यानी कि एक हेक्टेयर में यदि अरंडी की खेती की जा रही है तो उसके लिए बीज दर कितनी रखी जाएगी, 50 kg प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर,
30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर या फिर 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। तो बीज दर की बात करें तो बीज दर रखी जाती है अरंडी की 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होने वाला है कि यदि अरंडी की 1 हेक्टेयर में बुआई की जा रही है तो बीज दर रखी जाती है 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अरंडी की राजस्थान की खेती हेतु उपयुक्त संकर किस्म कौन सी है? अरुणा, सौभाग्य, HC6 या फिर RCH पास्टे। तो राजस्थान की जलवायु हेतु उपयुक्त अरंडी की किस्म की बात करें तो वो कौन सी है? RCH पास्टे जो अरंडी की किस्म है वो राजस्थान की जलवायु हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। इसके अलावा अरंडी की अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्में कौन कौन सी है? एक तो है गोच, पष्ट और 4 जो आंध्र प्रदेश से विकसित की गई किस्म है। इसके अलावा अरंडी की किस्म है सौभाग्य। कौन सी है? सौभाग्य है। इसके अलावा है HC पष्ट, HC4 और HC6। इसके अलावा यदि बात करें तो RCH पष्ट भी जो राजस्थान की जलवायु हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अरंडी की बुआई किस माह में की जाती है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई या फिर अक्टूबर, नवंबर माह में। तो जो अरंडी की बुआई की जाती है वो कब की जाती है? अरंडी की बुआई कब की जाती है? अरंडी खरीफ की फसल है तो इसकी बुआई कब की जाएगी? जून, जुलाई माह में। अरंडी की बुआई कब की जाती है? जून, जुलाई माह में अरंडी की फसल की बुआई की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। जून, जुलाई माह में अरंडी की बुआई की जाती है। इसके अलावा अरंडी की सिंचाई की बात करें तो अरंडी में एक तो पुष्प अवस्था, कौन सी? एक तो पुष्प अवस्था और पर सिंचाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है अरंडी की फसल में। तो मुख्य सिंचाई अवस्था कौन सी है अरंडी की? पुष्प अवस्था, फ्लोरिंग स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है अरंडी की सिंचाई के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तिल का कुल क्या है? लिनिएसी, पेडालिएसी, कंपोजिटी या फिर यूफोरबिएसी। तो जो तिल का है वो किस कुल का पौधा है? तिल कौन सी कुल का पौधा है? तिल पेडालिएसी कुल का पौधा है। कौन सी कुल का? पेडालिएसी कुल का पौधा है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तिल किस कुल का पौधा है? पेडालिएसी कुल का पौधा है। अब बात करते हैं तिल के बॉटनिकल नेम के बारे में। तो तिल का बॉटनिकल नेम क्या है? सिसेमम इंडिकम। तिल का बॉटनिकल नेम क्या है? सिसेमम इंडिकम। इसके अलावा तिल का कुल क्या है? पेडालिएसी। तिल का कुल क्या है? पेडालिएसी। यदि तिल के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो तिल का उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है? अफ्रीका देश को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से तिल का बॉटनिकल नेम क्या है? सिसेमम
इंडिकम है। इसके अलावा तिल किस कुल का पौधा है? पेडालिएसी कुल का पौधा है। और तिल का उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है? अफ्रीका देश को तिल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तिल के बीजों में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? 40%, 33 से 47%, 45 से 50% या फिर 50%। तो जो तिल के बीज होते हैं उनमें तेल परसेंट कितना पाया जाता है? तो तिल के बीजों में 50% तो तेल पाया जाता है। और प्रोटीन की बात करें तो 18 से 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक तो है तिल किस कुल का पौधा है? तिल पेडालिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का है? पेडालिएसी कुल का पौधा है। इसके अलावा तिल के बीजों में जो तेल परसेंट पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 50% तेल पाया जाता है। और इसके अलावा जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 18 से 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है तिल के बीजों में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? 50% तेल पाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तिलहनी फसलों की रानी है? सोयाबीन, तिल, सरसों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तिलहनी फसलों की रानी, तिलहनी फसलों की रानी किस फसल को कहा जाता है? तिल को कहा जाता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। जो तिलहनी फसलों की रानी है वो किस फसल को कहा जाता है? तिल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तिल के बीजों में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 50%, 30%, सी ऑप्शन है 18 से 20% और डी ऑप्शन क्या है? 54%। तो जो तिल के बीज होते हैं उनमें यदि बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 18 से 20%। और इसके अलावा तेल की बात करें तो तेल पाया जाता है 50%। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रोटीन की मात्रा। तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 18 से 20%। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होने वाला है कि जो तिल के बीज होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 18 से 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तिल उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है भारत। तो तिल उत्पादन में प्रथम स्थान की देश की बात करें तो कौन से देश का है? तिल उत्पादन में प्रथम स्थान है वो भारत देश का है। किसका है? भारत देश का प्रथम स्थान है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तिल उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा जिला तिल उत्पादन में अग्रणी यानी प्रथम स्थान रखता है? ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है पाली, डी ऑप्शन है गंगानगर। तो राजस्थान में यदि तिल की बात करें तो सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? राजस्थान में तिल की खेती होती है पाली जिले में। कहाँ पर होती है? राजस्थान में तिल की खेती सर्वाधिक होती है पाली जिले में। पाली जिले में तिल की सर्वाधिक खेती होती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होने वाला है। यदि एक बार उत्पादन की बात करें तो प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक तिल का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत देश में सर्वाधिक तिल का उत्पादन होता है। इसके अलावा यदि भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक खेती कहाँ पर की जाती है? तिल की राजस्थान राज्य में। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पाली जिले में। कहाँ पर? पाली जिले में सर्वाधिक खेती की जाती है
तिल की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक खेती कहाँ पर की जाती है, तिल की। तो पाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तिल के तेल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? रिसिनोलिक अम्ल, सिसेमोल, सी ऑप्शन है लिलोनिक अम्ल और डी ऑप्शन है इरूसिक अम्ल। तो जो तिल के तेल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो यदि तिल के तेल में पदार्थ की बात करें तो सिसेमोल पदार्थ पाया जाता है। सिसेमोल कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सिसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सिसेमोल। सिसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है तिल की तेल में। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होने वाला है कि जो तिल की फसल होती है उसका में जो तेल पाया जाता है तिल के बीजों में, वो कौन सा अम्ल पदार्थ पाया जाता है? सिसेमोल पदार्थ पाया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तिल की खेती हेतु उपयुक्त वर्षा कितनी मानी जाती है? 200 से 400 mm, 700 से 800 mm, 1200 से 1500 mm या फिर 500 से 600 mm। तो तिल की खेती हेतु उपयुक्त वर्षा की बात करें तो उपयुक्त वर्षा मानी जाती है 500 से 600 mm वर्षा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा जो तिल का तेल होता है वो अधिक समय तक तिल के तेल को अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, परिरक्षित रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा तेल है या ऐसी कौन सी फसल का तेल है या ऐसे कौन से बीजों का तेल है जो लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। तो उसी परिस्थिति में उसका राइट आंसर माना जाएगा तिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तिल की खेती हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी रखी जाती है? यदि तिल की 1 हेक्टेयर में बुआई की जा रही है तो 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त बीज दर कितनी रखी जाएगी? ए ऑप्शन है 5 से 7 kg प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर और जो डी ऑप्शन है वो है 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर। तो यदि तिल की 1 हेक्टेयर में बुआई की जा रही है, कितने हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में बुआई की जा रही है तो बीज दर रखी जाती है 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाती है तिल की बीजों की। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होने वाला है कि 1 हेक्टेयर में कितनी बीज दर रखी जाएगी? 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर। और गहराई की बात करें, यदि बीजों की गहराई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई की जाती है तिल के बीजों की। कितनी गहराई पर? 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई की जाती है। और इसके अलावा बीज दर कितनी रखी जाती है? 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से तिल की उपयुक्त संकर किस्म कौन सी है? RT46 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है प्रगति, इसके अलावा सी ऑप्शन है प्रताप और डी ऑप्शन है सभी। तो तिल की उपयुक्त संकर किस्मों की बात करें तो RT46 भी संकर किस्म है। इसके अलावा प्रगति भी संकर किस्म है जिसका अन्य नाम क्या है? प्रगति जो तिल की किस्म है उसका अन्य नाम है MT 175। इसके अलावा प्रताप भी तिल की किस्म है जिसका अन्य नाम क्या है? C50। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होने वाला है। ये तीनों ही किस्म तिल की उपयुक्त संकर किस्म है। इसके अलावा अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्में कौन कौन सी है? तिल की अन्य किस्मों की बात करें तो एक तो है RT46, इसके अलावा एक है TC25, RT 125,
RT 127, इसके अलावा है MT 175 जिसका अन्य नाम क्या है प्रगति, इसके अलावा है टाइप 13, इसके अलावा है C50 जिसका अन्य नाम प्रताप है, इसके अलावा है चेतक। ये तिल की उपयुक्त संकर किस्में मानी जाती है। इसके अलावा NPK की बात करें तो नाइट्रोजन तो 40 kg, P की बात करें तो वो 25 kg डाला जाता है। इसके अलावा जो जिप्सम डाली जाती है, जिप्सम वो डाली जाती है 250 किलो प्रति हेक्टेयर। तिल की खेती की जा रही है तो जिप्सम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिप्सम की मात्रा कितनी डाली जाती है, 250 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले तिल की खेत में डाली जाती है जिप्सम की मात्रा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से तिल की खेती का प्रमुख रोग कौन सा है, झुलसा, फाइलोडी, ब्लाइट या फिर रोली। तो जो तिल का प्रमुख रोग कौन सा माना जाता है, तिल का प्रमुख रोग माना जाता है वो माना जाता है फाइलोडी। ये क्वेश्चन 2 बार तो AG सुपरवाइजर में, 3 बार जेट में और 1 से 2 बार BHU और ICR में पुटअप होया हुआ क्वेश्चन है कि जो तिल की फसल होती है उसका प्रमुख रोग कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। फाइलोडी जो रोग विकार है यह तिल की खेती का प्रमुख रोग माना जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तिल की, तो एक तो तिल का कुल पूछा जाता है तो पेडालिएसी। तिल किस कुल का पौधा है, तिल है पेडालिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, पेडालिएसी, पेडालिएसी। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा तेल की मात्रा, तो तेल 50% और पूछी जाती है प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा होती है 18 से 20%। राजस्थान में तिल की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है, पाली जिले में। और प्रमुख रोग कौन सा है तिल का, फाइलोडी। यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पुटअप किए हुए हैं। तो आज की क्लास में तिल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। अगली क्लास जो होने वाली है वो GK की होने वाली है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास